एक गांव था। उस गांव में एक लड़के को टहलने की आदत थी। उसका नाम शेरा था। वे सुबह होते ही शेरा टहलने निकल पड़ता था। और एक दिन उसको ऐसा ख्याल आता है कि वह ऐसी जगह पर जाए जहां शांति और वहां इंसानों की तादाद कम हो। ऐसी जगह पर जाने का ख्याल आता है और शेरा दूसरे दिन ऐसी जगह पहुंच जाता है और वहां पहुंचकर वह टहलने लगता है। जहां देखो वहां सिर्फ पंछी और सिर्फ जानवर ही दिखाई देते हैं। वह टहलते टहलते वह रोड पर आ जाता है और शेरा को एक कार की आवाज आती है। वे कार काफी तेजी से आती हैं और शेरा के साथ टकराती है और शेरा को गहरी चोट आती है और शेरा तड़पने लगता है। यह दृश्य देख कार का ड्राइवर कार लेकर वहां से भाग जाता है। कार के जाने के बाद शेरा रात भर तड़पता रहता है। वहां इंसान न होने के कारण शेरा की मदद कोई नहीं कर पाता, इसलिए शेरा तड़पते तड़पते मर जाता है। फिर अगली रात को मरा हुआ शेरा एक भूत बन जाता है और वहां उस कार वाले का पीछा करते करते वह एक जंगल में आ जाता है और उसको एक सुरंग दिखती है। वह उस सुरंग में चले जाता है। चले जाने के बाद 4-5 दिनों के बाद भूत को बड़े जोरों से भूख लगती है। उस वजह से वह भूत बाहर आके बैठ जाता है। तभी थोड़ी देर बाद वहां से एक बच्चा गुजर रहा होता है। भूत अपने आप को रोक नहीं पाता और बिना सोचे समझे उस बच्चे को मारकर खा जाता है और बच्चे को खाते खाते बोलता है, यह इंसान कितने स्वादिष्ट होते हैं। ऐसा बोलकर वह भूत हंसने लगता है। यह सभी दृश्य एक लड़का देख रहा होता है। वह लड़का ये देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है और वहां से भाग निकलता है और उनके दोस्तों को भूतियासुर के बारे में बताता है। उन्होंने कहा कि अब वह रास्ते से कोई नहीं जाएगा। कई दिन हो गए और भूत को भूख लगे जा रही थी। शेरा के भूत को ऐसा ख्याल आया कि वह खुद गांव में जाकर शिकार करे। वह ऐसा सोचकर गांव की तरफ निकल पड़ा और थोड़ी देर के बाद गांव पहुंचा। गांव पहुंचते ही उस भूत को एक बच्चा बाहर खेलते दिखाई दिया और वह उस बच्चे को अपने साथ भूतिया सुरंग में ले आता है। फिर उस बच्चे को बड़े मजे से खाता है। खाते खाते उस भूत को जोर जोर से रोने की आवाज आती है, जो उस बच्चे की माँ की होती है। वह भूत ये आवाज सुनकर हंसने लगता है। मोटू और मीरा ये सब देखकर उनको उस भूत के ऊपर शक आता है और वह उस भूतिया सुरंग के पास जाते हैं और वहां बहुत सारा खून देख दोनों डर के फिर से गांव पहुंचते हैं। भूत उनके भागने की आवाज सुनकर बाहर आता है और वहां पैरों के निशान देख उन निशानों का पीछा करते करते मोटू के घर पहुंचता है। भूत उस मोटू के घर पहुंचकर जोर जोर से हंसने लगता है और ये देख मोटू और मीरा डर के हैं। माफी मांगने लगते हैं। भूता ये देख जल्दी से दौड़कर मोटू को एक ही मुक्के में मार डालता है। ये देख मीरा बहुत ज्यादा डर लगता है और मीरा को एक लात मारकर मार डालता है और वह बोलता है कि इनको खाके क्या मिलेगा। ऐसा बोल के चला जाता है।
काली मोटू से मिलने आता है तो वह ये दृश्य देखकर बहुत उदास हो गया और वह दौड़कर उन तांत्रिक के पास जाता है। वहां जाकर वह उसने भूत की और उनके दोस्तों की बात की और तांत्रिक की मदद मांगी। तांत्रिक ने उस भूत को मारने का वादा किया और हाथ मिलाए। काली और तांत्रिक दोनों कब्रिस्तान जाते हैं। फिर तांत्रिक अपनी तपस्या करने लगता है और थोड़ी देर में भूत वहां प्रकट होता है और जोर जोर से हंसने लगता है। फिर तांत्रिक गुस्सा होकर बोलता है, लोगों को तुम बिना वजह के क्यों मार डालते हो? फिर भूत ने अपनी कहानी सुनाई कि मेरा एक्सीडेंट हुआ था और तभी मेरी मदद करने कोई नहीं आया था, इस वजह से मैं इंसानों से गुस्सा हूँ। और मुझे जिस कार वाले ने मुझे मार डाला था उस कार वाले को मैं पहले मार दूं, फिर आप मुझे मार डालना। तांत्रिक उसे मना करते हैं, मैं अब तुझे किसी को नहीं मारने दूंगा। और ऐसा कहकर उस तांत्रिक ने भूत को जीते जी जला डाला। काली और तांत्रिक दोनों को भूत को मार के अच्छा नहीं लगता। दोनों अपने अपने गांव चले जाते हैं और शांति से रहने लगते हैं।